हेलो दोस्तों, मैं पंडित कमल शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम द्वितीय भाव में सूर्य का फल क्या फल देता है, आइए इसके बारे में बताते हैं। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित सूर्य आपको समृद्धशाली बना सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो। अन्यथा इस भाव में स्थित सूर्य धन संचय में परेशानियां उत्पन्न करता है। इस भाव में स्थित सूर्य आपको कई कामों में दर्शाता है। आप उम्र के साथ साथ आत्मनिर्भर होते जाएंगे। यदि आपका रुझान चित्रकला और होगा तो आप इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। सूर्य की यह स्थिति स्वयं के अच्छे वाहन को दर्शाती है। आप सरकार या सरकारी कामों से धन प्राप्त कर सकते हैं। तांबा, सोना या अन्य धातुओं के व्यापार के माध्यम से भी आप धन कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ स्थित सूर्य आपको चेहरे या मुंह के रोग हो सकते हैं। आपको चीज़ों को समझने और अपनी भावनाओं को सही ढंग से औरों के सामने रखने में परेशानी भी हो सकती है। पारिवारिक संबंधों को लेकर मन में असंतोष रह सकता है। आपके ननिहाल के लोग, विशेषकर मामा लोग, समृद्ध होंगे। यह स्थिति आपकी बेटी के ससुराल पक्ष की खुशहाली की भी संकेतक है। यदि आपने अपने खान पान का उचित ध्यान नहीं रखा तो आपको अपच और उससे संबंधित कुछ अन्य रोग परेशान कर सकते हैं। आपके बच्चे खुशहाल और अच्छे होंगे, लेकिन मध्यावस्था में जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली का सूर्य दूसरे भाव में स्थित होता है वे बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाले होते हैं। उनके उच्च नैतिक गुण उनके लोकप्रिय और सबके लाडले बनते हैं। सब लोग उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं। वे बहुत ही जिम्मेदार और अच्छी तर्क शक्ति होते हैं, जिसके कारण दूसरे लोग उन पर पूरा भरोसा करते हैं। इसके अलावा जिनकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में स्थित होता है वे मूल्यों के साथ साथ धन दौलत से भी परिपूर्ण होते हैं। वे खुद दूसरे लोगों के लिए एक सपने जैसे होते हैं। उनकी संपत्ति और समृद्धि भी उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। यही आत्मविश्वास उन्हें एक शानदार करियर बनाने में मदद करता है। ऐसे लोग अपने धन का दिखावा नहीं करते। वे किसी भी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वे गहराई और निरंतरता के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं। वे कभी खोखली बातें नहीं करते। दूसरी ओर वे कला और प्रकृति में अधिक विश्वास करते हैं। दूसरी ओर जो उनके व्यक्तित्व में गुणवत्ता लाते हैं, उदाहरण के तौर पर वे दूसरे की पसंद का विशेष ध्यान रखते हैं। अपनी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति वाले व्यक्ति अपनी उस अच्छी और कुशल बातचीत शैली के लिए प्रशंसा के पात्र होते हैं जो अक्सर बौद्धिक चर्चाओं में रहते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में स्थित होता है उन्हें अपने वित्त के बारे में सावधान रहना चाहिए। उन्हें अत्यधिक भौतिक संपत्ति खरीदनी और अर्जित नहीं करनी चाहिए। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति वाले जातक किसी भी कार्य को सही ढंग से करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, जो कई बार कई स्थितियों में महंगी पड़ सकती है। यदि दूसरा व्यक्ति आपके विचारों से सहमत नहीं है तो एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य होता है वे हमेशा सुरक्षित और बचकर रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई खतरा या परेशानी उनके जीवन में नहीं आनी चाहिए, लेकिन इतनी अत्यधिक सुरक्षात्मक भावना की अच्छी नहीं होती। उन्हें हर समय सुरक्षात्मक दायरे में नहीं रहना चाहिए। ये किसी व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक बन सकता है। नमस्कार।